जब भी मुश्किल में आई मोदी की सरकार, दिग्गज विपक्षी नेता ने दिया मोदी का साथ। पहले संसद उद्घाटन विवाद पर आए साथ, अब रेल हादसे पर घिरे मोदी का दिया साथ। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। प्रचंड बहुमत के साथ इस देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए पिछले कई सालों से विपक्षी पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती है जिससे मोदी सरकार को घेरा जाए। इसलिए कुछ ही दिनों पहले जब दक्षिण राज्य ओडिशा में हुए भीषण रेल हादसे में करीब 300 लोगों की जान चली गई, तो इस दर्दनाक हादसे के वक्त भी विपक्ष राजनीति करने में जुट गया। यहां तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो मौत के आंकड़े पर ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भिड़ गई। इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। आपको कंप्यूटर के बाद कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद आज का जो ऑफिशियल आपका है स्टेट गवर्नमेंट का जो 238 हमारा काल से है। काल से हमारा पास 238 है, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं भी है में अभी तक हम पहुंच नहीं सके। वो जो है आपका बाकी है वो हम लोग मिलकर कर लेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। तो भीषण रेल हादसे के वक्त जब तमाम विपक्षी पार्टियों को सरकार के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए था, उस वक्त सीएम ममता बनर्जी जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मौत के आंकड़े पर लड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे थे। रेल हादसों पर राजनीति कर रही इन विपक्षी पार्टियों को देश के ही पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल रेल हादसे के बाद से ही विपक्षी पार्टियां जैसे मोदी सरकार के पीछे पड़ गई हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, आरजेडी जैसी 12 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर मोदी सरकार पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगने का दबाव बना रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो अमेरिका से ही एक ट्वीट में रेल मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए लिखा, 270 से ज्यादा मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। यहाँ तक कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने भी 4 जून को किए गए एक ट्वीट में कहा कि अमानवीय व नैतिक आधार पर शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही नहीं तय की जानी चाहिए। विशेषज्ञों, संसदीय समिति, सीएजी रिपोर्ट की चेतावनियों व सुझावों को नजरअंदाज करने के लिए कौन जिम्मेदार है? रेलवे में खाली पड़े पदों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फंड की कमी के लिए किसकी जिम्मेदारी तय होगी? लाल बहादुर शास्त्री जी, नीतीश कुमार जी, माधवराव सिंधिया जी के नैतिक रास्ते का पालन करते हुए क्या रेल मंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता जहां रेल मंत्री का इस्तीफा मांगकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक की जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगने के बजाय उनके काम की तारीफ की है। एक बयान में पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने कहा, रेल मंत्री ने नुकसान की भरपाई के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। वो अथक परिश्रम भी कर रहे हैं। जांच पूरी होने दीजिए। रेल मंत्री अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर उनका इस्तीफा मांगना बुद्धिमानी नहीं होगी। Has taken all necessary steps to restore what damage that has happened. He is working tirelessly from last 55 hours. I am watching the inquiry by the CBI is different. I am not going to comment on that. Congress leaders have taken some stand. On the day, the midnight when the accident took place, at about 12:30 I tweeted, it is here, it's 12:13 midnight, I tweeted about the accident and cautioned the officers to take all necessary steps. My party is not to
attack on political motivated. There is, let the inquiry be completed, and the minister is doing his best. And the question of demanding the resignation of the minister at this stage is not wise, proper. That's my honest opinion. आपको बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने मुश्किल वक्त में मोदी सरकार का साथ दिया हो। इससे पहले जब 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला था और तमाम विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन होने की वजह से उद्घाटन समारोह का ही बहिष्कार कर दिया था, तो उस वक्त भी पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने मोदी सरकार का ही साथ दिया था और कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू जैसी विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े होने से साफ इनकार कर दिया था और उनकी पार्टी जेडीएस नई संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई थी। वैसे एक बात और आपको बता दें, देवेगौड़ा भले विपक्षी पार्टी के नेता हो और कर्नाटक में उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुकी हो, मगर जब भी बात देश की आती है वो हमेशा मोदी सरकार के साथ ही खड़े नजर आते हैं। इस बार भी जब तमाम विपक्षी पार्टियां भीषण रेल हादसे के बाद रेल मंत्री का इस्तीफा मांगने में जुट गई, तो ऐसे समय में पूर्व पीएम देवेगौड़ा मोदी सरकार के साथ खड़े हो गए और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तारीफ करते हुए कहा कि रेल मंत्री अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर उनका इस्तीफा मांगना बुद्धिमानी नहीं होगी। बहरहाल, रेल हादसे जैसे गंभीर मुद्दे पर जिस तरह से देवेगौड़ा ने विपक्षी पार्टियों के साथ खड़े होने से बेहतर मोदी सरकार का साथ देना समझा, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है।